तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। स्वागत है भाई आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में, एक नई गाड़ी के साथ। तो भाई आज हमारे पास जो गाड़ी है भाई वो है टोयोटा की अर्बन क्रूजर। हाँ जी। और इसका भाई ये है अपना कौन सा हाई राइडर वेरिएंट। हाई राइडर है ये अपनी भाई, उसमें आती है, हाइब्रिड में आती है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आते हैं, साथ में पेट्रोल और मतलब बैटरी दोनों चीज़ मिक्स में आती है हाइब्रिड। अगर 30 से कम की स्पीड होती है तो भाई ये अपनी बैटरी पे चलती है, उससे ज़्यादा होती है तो भाई पेट्रोल या डीजल पे चलती है। तो भाई इसके बारे में बात करेंगे आज। ये जो अपने ग्रैंड विटारा है जो भाई सुजुकी की है उसी पे बेस है। अभी टोयोटा और सुजुकी ने कोलैबोरेशन कर रखा है, जैसे अपने बलेनो और गलेंजा है ऐसे में। तो भाई ये है टोयोटा की साइड से। तो इसका इंटीरियर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, बाकी वो हो रही है लगभग सेम है। तो पहले आप एक बार इसको बाहर से देखो, फिर करेंगे इसकी अंदर से बात। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं भाई इसकी फ्रंट की बात। तो ज़्यादातर गाड़ियों में भाई नाम पीछे लिखा होता कि बहुत कम गाड़ी होती है। पहले भाई फॉर्च्यूनर वगैरह पे आया था भाई, अभी धीरे धीरे ट्रेंड चल गया, हर गाड़ी पे आ गया। लेकिन भाई हाई राइडर तक ठीक था। ये अर्बन क्रूजर लिखना भी क्या ज़रूरी था कंपनी को। कोई बात नहीं भाई, ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर ये भाई अपना उभरा हुआ है। और ये स्टिकर है, साथ में भाई टोयोटा का लोगो। इधर भाई ये अपना नंबर प्लेट, ये फ्रंट का कैमरा। पीछे भाई ये थोड़ा सा मजबूत सा है, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ा हैवी। यहाँ पे भाई फॉग लैंप जो कि है टिंटेड कंपनी की साइड से। ये थोड़ी यूनिक सी चीज़ है। फॉग लैंप नहीं है भाई, ये हेडलाइट ही है, इतनी नीचे पोजीशन कर रखी है। ये भाई अपने DRL और साथ में इसके इंडिकेटर ऐसा कुछ है। दोनों साइड ऐसे ही है, इसमें फॉग लैंप है ही नहीं और फॉग लैंप का काम ही नहीं, क्योंकि इसकी हेडलाइट की पोजीशन ही ऐसी दे रखी है। उसके अलावा भाई बोनट, ये बात करें तो वैसे तो भाई अपनी ग्रैंड विटारा है बिल्कुल सेम वो की वो है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन देखने में और इस कलर की वजह से खासकर ऐसे लग रहा है जैसे अपनी जीप कंपास होती है वैसे सा। और यहाँ से देखो भाई इससे कितना ऊपर है बोनट। तो यहाँ पे अगर आप सामान भी गलती से पड़ा रहेगा ना कोई, तो चलती गाड़ी में पता नहीं वो भी उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो छोड़ो भाई। उसके अलावा भाई बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो भाई ये लगा रखा है इन्होंने प्लास्टिक, ताकि स्क्रैच ना आए। ये भाई इसमें आपको अलॉय मिल जाते हैं, टोयोटा का लोगो अलॉय के बीच में ऐसे ही है। और भाई इसका साइज का बात करें तो भाई टायर साइज है R17। तो ये 17 इंची टायर है। अपोलो के टायर मिल जाते हैं आपको। ये भाई बॉडी कलर में मिलते हैं वैसे तो, पर ये ड्यूल टोन में है तो ब्लैक छत है, ब्लैक अपने DRL और साथ में इसमें इंडिकेटर। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई रिक्वेस्ट बटन। साथ में इससे भाई अपने ORVM बंद हो जाते हैं और गाड़ी अनलॉक होगी तो खुल जाएंगे, पर अंदर से खोलने पड़ते हैं, चाबी से खोलोगे तब खुलेगी। यहाँ पे भाई आपको की होल मिल जाएगा, ऐसे खोल सकते हो इसको। उसके अलावा भाई पीछे आपको सिंपल सही है, बाद में दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे ऊपर अपना रेडियो का एंटीना, उसके बाद ये स्पॉयलर में ब्रेक लाइट, यहाँ पे अपना भाई रियर वाइपर, टोयोटा का लोगो, नंबर प्लेट, और भाई पीछे अपने पार्किंग सेंसर, यहाँ पे अपना पार्किंग कैमरा, ऐसा कुछ है। राइट में भाई ये V मतलब पेट्रोल और नियो ड्राइव वैसे ही लिख रखा भाई, मतलब जो भी होता है वेरिएंट होते हैं बहुत सारे। ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर इसकी ब्रांडिंग है। यहाँ पे भाई अपने ब्रेक लाइट, ये भाई अपने रिवर्स लाइट, साथ में इंडिकेटर, और ये है अपने खाली रिफ्लेक्टर। जैसा राइट में है वैसे लेफ्ट में आपको बस फ्यूल टैंक का लिड एक्स्ट्रा मिलता है, अदरवाइज बाकी भाई सारा सेम है। तो अभी बात करते हैं भाई इसकी डिग्गी की। तो भाई डिग्गी के लिए हमने खोलनी पड़ेगी पहले गाड़ी। चाबी भाई इसकी बहुत नकली सी दे रखी है भाई, कभी के ज़माने की, जैसे अपनी सुजुकी की उसमें आती है ना अर्टिगा वगैरह में, वैसे चाबी दे रखी है। तो कोई बात नहीं भाई, ये हमने खोल ली डिग्गी में सामान है भाई काफ़ी सारा, इसको करते हैं इग्नोर। और भाई डिग्गी इसकी सही है मेरे ख्याल से भाई, लगभग 350 लीटर के आसपास का बूट स्पेस होना चाहिए। ट्रे है, ट्रे काफ़ी मजबूत है। ट्रे को आप इसको यहाँ पर टांग सकते हो, फिर ये अपने साथ में ऐसे उठ जाया करेगी। तो भाई इसको करते हैं बंद। यहाँ पे अंदर ही आपको स्टेपनी मिल जाएगी। तो दोस्तों बाहर से भाई आपने देख ली है गाड़ी, और अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। तो अभी आप एक बार इसके अंदर के इंटीरियर पे नज़र मारो। पीछे की सीटों की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। यहाँ पे भाई आपको मिल जाएगी ये सीट। ये जो इसका हेड रेस्ट है भाई, ये सेंटर में नहीं है, आर्म रेस्ट थोड़ा सा भाई ये पोजीशन अलग है इसकी। ये सीट छोटी है, वो थोड़ी बड़ी है, पता नहीं क्यों। उसके अलावा भाई हेड रेस्ट डिटेचेबल है तीनों ही, बीच वाला फिक्स है, बाकी दोनों डिटेचेबल है। आपको एक और ख़ास चीज़ थोड़ी यूनिक सी, दोनों साइड आपको सीट बेल्ट मिलती है।
साथ में सेंटर वाली सीट बेल्ट भाई आती है इसकी छत में से, देखो भाई आप देखो, है ना बहुत यूनिक चीज, छत में से आ रही है। उसके अलावा भाई बात करें तो यहाँ पे आपको पीछे मिल जाएगा स्पीकर, बोतल होल्डर, ये भाई अपना थोड़ा जूम कर देते इसको, ग्रैब हैंडल, शीशे ऊपर नीचे करने का, डोर लॉक अनलॉक और साथ में पुल बार हैंडल। उसके अलावा भाई आपको जैसा राइट में है वैसा ही सेम लेफ्ट में है, जैसा लेफ्ट में था वैसे राइट में। इसके इवेंट थोड़े अजीब से, ऐसा लग रहा है टूट जाएगा पर टूटेगा नहीं। बोतल होल्डर का स्पेस काफ़ी सही है। ये भाई देखो इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अलग सी है, मतलब नकली सी है। उसके अलावा भाई बात करें जैसा लेफ्ट में था वैसा राइट में है। सेंटर की बात करें तो भाई यहाँ पे अपना ये आर्म रेस्ट है, इसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो अपने हाथ के अकॉर्डिंग, कोने के अकॉर्डिंग। ये इसी के वेंट है भाई, राइट लेफ्ट कर सकते हो, यहाँ से भाई अपनी फैन स्पीड कर सकते हो। ये भाई चार्जिंग का, ये है अपना USB और ये है भाई अपना C टाइप, दोनों पे ढक्कन लगा रखे, अच्छी बात है भाई, धूल मिट्टी नहीं जाएगी। उसके अलावा भाई यहाँ पे जो सीट बेल्ट है इसकी हाइट अपनी एडजस्टेबल है। साथ में भाई इधर आपको B पिलर में आपको एयर बैग मिल जाएगा। उसके अलावा भाई दोनों साइड में आपको पीछे भी ये अपनी लाइट मिल जाएगी, रीडिंग लाइट, ये राइट में, ये लेफ्ट में। उसके अलावा भाई आपको ये दिख रहा होगा पैनोरामिक सनरूफ, और भाई ये कर्टन इसका ऑटोमेटिक है, इसको आगे से चल के दिखाएगी। तो पीछे इतना ही था, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। और भाई इसका कलर भी काफ़ी यूनिक सा है। साथ में भाई इसके शीशे जैसे बलेनो में आते हैं अपने, वैसे भाई इसके शीशे अपने हैं UV कट ग्रीन वाले। तो भाई इसको टेंट करवाने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती, और इस पर आपका कोई पुलिस वाला चालान नहीं कर सकते, ट्रैफिक वाला। ये भी खास बात है भाई इसकी। इससे आपका भाई अंदर हीट नहीं आती गाड़ी में, कम गर्म होती है। आगे आगे अभी आगे की बात करें तो भाई सीट भाई वैसे सही है, कुशनिंग बहुत दे रखी है, मतलब बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की जैसी सीट होती है वैसे। पर भाई ये टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है ये आपको परेशान कर देगी। ये भी थाई सपोर्ट सही है, थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, बस कमर आपकी ख़राब करेगी। और हेडरेस्ट भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे रखा, देखो। उसके अलावा भाई लेफ्ट में इधर आपको हैंडल मिल जाएगा, राइट में आपको नहीं मिलेगा, ये सॉफ्ट क्लोज के साथ आता है। लेफ्ट में आपको मिल जाएगी वैनिटी, और राइट में भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, इसके अंदर ही आपको लाइट मिल जाएगी। उसके अलावा भाई अपने यहाँ पे लाइट, दो रीडिंग लाइट, इंडिविजुअली इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये भाई अपना कितना स्लो खुल रहा है, शायद से ख़राब होगा भाई, ये देखे। हाँ भाई ये ख़राब था जाम हो रहा था बस। ये अपना सनग्लास होल्डर, ये डेड बटन, यहाँ पे अपने माइक वॉइस असिस्ट के लिए, और भाई ये अपना ऑटो डिमिंग के साथ आपको वो मिल जाता है। रियर व्यू मिरर, IRVM, यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर, ग्रैब हैंडल, पुल बार हैंडल, डोर लॉक अनलॉक, शीशे ऊपर नीचे, जैसा राइट लेफ्ट में वैसा राइट में, राइट वाले से आपके चारों खुल जाएंगे। और भाई ये अपने खिड़की लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, ORVM बंद चालू करने का, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, अभी शायद नहीं, खुल गए भाई अभी, ठीक है। चारों शीशे ऊपर नीचे करने का, लेफ्ट में आपको मिल जाएगा, मतलब राइट में ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिल जाएगा। बाकी सारे आप जितने करोगे खाली उतने पर रुक जाएगा, बाकी किसी में ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ पे भाई अपनी सॉरी कंपनी फिटेड आपको स्क्रीन मिल जाएगी 360 कैमरा के साथ। हाँ जी, ये रही भाई अपना 360 कैमरा, किसी भी डायरेक्शन में देखो आप इधर से। ये भाई अपने ब्राइटनेस वगैरह आप इसकी सेट कर सकते हो। ये आप आगे का फ्रंट का देख सकते हो, ये अपना घुमा के देख सकते हो। ये भाई पता नहीं कैसे घूम रहा है, ये जो पत्थर से दिख रहे हैं पहाड़, तो भाई पहाड़ों पे ही है। ये भाई छतरपुर के आसपास की जगह है कोई, बाटी माइंस के पास। ये भाई अपना बढ़िया सा गोल सा बड़े से स्टाइल का अपना 4x4 ऑन करने का। ये अपना AC के वेंट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, और भाई इधर करोगे तो ये अपने बंद भी हो जाते हैं। ये हो गया देखो, और ऐसे अपने खुल जाएंगे। ये चार अपने AC के वेंट हो गए, ये डीप होकर हो गए इधर और इधर। यहाँ पे डीप होकर, यहाँ पे आपको एयर बैग मिल जाएगा, यहाँ पे एयर बैग, उधर अपना सेंसर मिल जाएगा, यहाँ भी सेंसर, शीशे में भी सेंसर है भाई, नाइट के ऑटो डिमिंग का फीचर काम करने के लिए। और भाई लाइट भी ऑटोमेटिक दे रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से भाई अपनी फैन स्पीड गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बैटरी ना बोले। तो भाई ये अपना पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा आपको इसमें। ये अपने आपको मैनुअल गियर मिल जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल। और मैनुअल में भाई ऊपर नीचे प्लस माइनस करने का कोई जुगाड़ नहीं है, बस ये है अपने पैडल शिफ्टर।
उसके अलावा भाई यहाँ से फ़ोन उठाने का, काटने का, वॉइस असिस्ट का, ये भाई वॉल्यूम ऊपर नीचे, गाना आगे पीछे, म्यूट का, ये डेड बटन, क्रूज़ कंट्रोल प्लस माइनस और क्रूज़ कंट्रोल उठाने का, ये 2 डेड बटन, टोयोटा का लोगो, हॉर्न, ये भाई आफ्टर मार्केट है, ऐसा कुछ है। इसमें आपको ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता। ये पेडल शिफ्टर, यहाँ से भाई लाइट अपनी, ये अपनी ऑटो पे, ये खाली DRL और ये अपने मेन लाइट, ये अपने इंडिकेटर लेफ्ट का, ये राइट का, ये अपने नीचे हाई बीम हो जाएगी, ऊपर अपने पासिंग हो जाएगी। इधर की बात करें तो भाई अपने ये आपको वाइपर लो आई सारी मिल जाएगी। उसके अलावा ये अपना पुल करोगे तो इसमें से आ जाएगा पानी, जो कि अभी है नहीं। उसके अलावा इसको आप फास्ट कर सकते, स्लो, इनिशियल टाइम, फास्ट, इंटेलिजेंट टाइम, ये भाई सेंसर से चलता है, जितनी बारिश आई उसके अकॉर्डिंग। ये भाई अपना रियर का चल गया। उसके अलावा ये अपने फैन स्पीड का, ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल का, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलता। ये भाई रिसर्कुलेशन का, AC का, ये सारा सिस्टम ऑफ करने का, ऑटो का, फ्रंट का डीप होगर, रियर का डीप होगर, ये भाई अपनी हवा किस डायरेक्शन से आए उसके बारे में। ये डेड बटन 3, ये भाई इंजन ऑटो ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर मिल जाएगा अपना 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे मिल जाएगा अपना USB। आगे आपको इसमें C टाइप नहीं मिलता। यहाँ पे अपना भाई अपना शिफ्ट लॉक, अगर भाई गाड़ी कभी बंद हो जाए तो इसमें अपनी चाबी डाल के मैनुअली इसको आप न्यूट्रल कर सकते हो। इसमें मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें तो भाई अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप, रियर व्यू कैमरा, यहीं से आप चला सकते हो और इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो इस बटन से। ये लाइट का कंट्रोल, और भाई इधर का कुछ नहीं है। अभी बची है एक ही चीज़, इसकी सनरूफ दिखा देते हैं आपको खोल के। तो भाई कर्टन साथ में खुलता है, मतलब पहले कर्टन खुलेगा, पैनोरामिक सनरूफ है, मून रूफ बोल सकते हो जिसको आप। इसको हटा के भी चला सकते हो आप, दोबारा दबाओगे तो भाई अपनी ये सनरूफ खुल जाएगी। और सही है भाई, डबल होने के बावजूद काफ़ी है। और इसमें भाई ये यहाँ तक खुलती है, बाकी भाई यहाँ क्या अटक जाती है। इसमें ये जो नीचे वाला शीशा है ये भी पीछे गया है, और जो मेन शीशा वो यहाँ तक आ गया, आगे वाला। अभी देखना, आगे वाला बंद होएगा, पीछे वाला भी आ रहा साथ में, तो मतलब पूरा निकलने का आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है इसमें आपको। और साथ में भाई दोबारा इसको आप करोगे तो आपका कर्टन आके बंद हो जाएगा। और कर्टन में भाई कपड़ा है, ये रोल होना होता है, क्योंकि इसको अंदर जाके तो भाई ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट ही होता है। आपको अंदर से भी दिखा दी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें देखने लायक जो आपने देखी होगी। अभी भाई इसको चला के दिखाते हैं, उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ 20-25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर साथ में बैठा था। टोटल मैंने इसमें 85 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है और राइड कर लिया है, तो उसके हिसाब से अपना वो बताऊंगा। पहले एक बार थोड़ा सा इसको आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी बारी है भाई गाड़ी को चला के देखने की। तो भाई सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। उसके बाद भाई अपना सीट मैंने एडजस्ट कर रखी है, पीछे सी कर रखी है थोड़ी। ब्रेक दबाया, गाड़ी स्टार्ट है। यहाँ पे हमने लगाया भाई ड्राइव मोड पे, हैंड ब्रेक हटा दिया और भाई अपना चल पड़े। तो भाई इसका कैबिन का व्यू ऐसा कुछ है, कॉकपिट व्यू बोल सकते हो आप। ये देखो भाई कितना बढ़िया बढ़िया ग्राउंड है। ये भाई सीट बेल्ट लगा रखी है, पता नहीं इसके सेंसर में क्या दिक्कत आ गई। ये परले वाले का बोल रहा भाई वेट सेंस कर रहा, क्या बात है। तो कोई बात नहीं, इसकी भाई और भी यहाँ से थोड़ी बिल्ड क्वालिटी मैंने नोटिस की, थोड़ी अजीब सी है, जैसे आफ्टर मार्केट होता है ना वैसे कंपनी फिटेड है, वैसे ये पर लग ऐसा रहा है जैसे आफ्टर मार्केट हो। अभी भाई साइड में लगा के करते वीडियो बंद, क्योंकि बार बार वीडियो बंद हो रही है, स्टोरेज भर चुका है फ़ोन का। तो यहाँ पे गाड़ी साइड में लगा के करते वीडियो एंड। चला के देख ली, पहले भी चला ली थी, आपको भी दिखा दी चला के। अभी मैं अकेला था साइड वाली सीट पे बैठ के, नहीं तो आपको उधर से भी POV दे देता। और भाई अपना जो फाइनल ओपिनियन यही है। वैसे सारी चीज़ ठीक है भाई, फीचर वगैरह ठीक है, जितने जो होने चाहिए वो है, कोई कमी नहीं है। बस ये है भाई इसकी सीट थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, थोड़ी सी है, वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी राइडिंग पोजीशन इसकी थोड़ी अजीब सी है, बाकी ठीक है। और इसमें जो मैनुअल मोड है वो दे रखा है, और ये अपने हाथ में दे रखे है भाई गियर, इसके पेडल शिफ्टर साथ में भाई गियर में भी होना चाहिए प्लस माइनस का, जो नीचे वाला लीवर वाला गियर होता है उसमें नहीं दे रखे, यही कमी लगी, बाकी तो ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते इतना ही, मिलेगा आपको अगली वीडियो में बढ़िया सी गाड़ी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ में भाई वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। तो टेक केयर।